राजस्थान का एकीकरण। हम राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे। ठीक है। पहले हमारा राजस्थान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। पहले इसका नाम राजस्थान भी नहीं था, इसका नाम राजपूताना था। जॉर्ज थॉमस ने तो ही दिया था राजपूताना नाम। 1800 की बात है। 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम दिया था जॉर्ज थॉमस ने। उसके बाद 1829 में एक पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। नाम सुना होगा राजस्थान जी, क्या पढ़ते हो? नाम सुना है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज? नाम नहीं सुना? सुना है? किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिया था राजस्थान। तो राजस्थान नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। कब? 1829 में। किस पुस्तक में? ऐसा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, है ना? अजीब सा नाम लाके चला था ना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, ओकल वुड फॉसिल्स कहां मिले? है जैसलमेर मरु उद्यान, है ना? वेरी गुड, जैसलमेर। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो समझ ही नहीं पा रहे मैं क्या बोल गया, है ना? ये जीवाश्म, समुद्री जीवाश्म के अवशेष कहां से मिले? जैसलमेर में। ऐसा पढ़ा है आपने राजस्थान जी के? कई ऐसे शकल की तरफ देख रहे हैं, कईयों ने लिख भी लिया कि राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया 1800 ईस्वी में, लेकिन इसको राजस्थान नाम दिया कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज में 1829 में। कई तो लिख लिया और कई कहने लिखाओ। राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार, लिखो अपनी भाषा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ऐसे लिख लो, राजस्थान का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। पता है आपको लौह पुरुष किसे कहते हैं? ब्रैकेट में लिखना लौह पुरुष। लौह पुरुष कहा जाता है इसको, लौह पुरुष। मैंने लिख लिया कि, लेकिन राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहोगे? राजस्थान का लौह पुरुष है दामोदर दास व्यास को। लिखो कहीं साइड में, लिख लो कोना में खोपचा में के। खोपचो क्या ने खींची काल बताऊंगा, कोना ने खींची। दामोदर दास व्यास, क्या है ये? राजस्थान का लौह पुरुष। देखना, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो इसमें 19 रियासत को शामिल किया गया था, 3 ठिकानों को शामिल किया गया था। 19 रियासत के नाम मैं बताऊंगा आज। 3 ठिकाने आपको पता ही है। आप बच्चों को ठिकाने लगा देते हो नकल कर करके, नकल कर करके अच्छे को ठिकाने लगा देते हो आप। नकल कर करके अच्छे को ठिकाने लगा देते हो। नकल नीम, राणा, कुशलगढ़ और लावा। तो नकल कर कर अच्छे ने ठिकाना लगा था। 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश उस समय अजमेर हुआ करता था। ठीक है, हो गया इतना? लिख भी लिया होगा कि राजस्थान का एकीकरण 19 रियासत, 3 ठिकाने। ठिकाने का नाम है नकल। नकल खोले तो एन ने फॉर नीमराणा, के फॉर कुशलगढ़, ले फॉर लावा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7। लेकिन अफाह, याद कर लेगा अफाह।
अपनी कोचिंग के लिए बस ले आऊंगा, ठीक है। कितनी बस ले आऊंगा? 7। और एक लेकिन इतना सारा तो एक बस में थोड़ी ना उड़ाऊंगा आप। कितनी बस ले आऊंगा? 7 बस ले आऊंगा। यहाँ देख लिख दो जो मैं कितनी बस ले आऊंगा? 7। लाइन खींच दो क्या यहाँ? दो तो आप कितनी बस ले आऊंगा? 7। अब समस्या ये आएगी कटाक्षी ले आऊंगा। तो ये वाला वीडियो देख लिया, मेरी वाली वीडियो देख लिया, ये वाला है ना? कौन कौन देख लिया? तो देख ली के फिर क्या बोले थे? यहाँ तो कौन बोल सकी भाई, ये मेरी वीडियो देख चुका है। चलो अच्छी बात है, देख ली तो अच्छी बात है। कहां से लाएंगे? एमपी से। कहां लाएंगे? राजस्थान। वेरी गुड। एमपी से बस राजस्थान आई, वहीं से लाएंगे। कहां से लाएंगे? एमपी से। बस को कहां लाएंगे? राजस्थान। मन लगा तो बॉडी छोटो पड़ो, ओके देखी जाएगी। कहाँ से लाऊंगा बस? एमपी से। और जब बस आ जाएगी तो फिर क्या करोगा? अब बता, अगर वीडियो देखा तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख लिया तो बताओ अब क्या करांगा? थाने पत्तों को नहीं थारा कर में कोई नई गाड़ी ले आओ बापू या भाई साहब, तो आप मस्त को लगाओ सा। उस दिन तो स्कूटी ले आया कर आता है भाई साहब, पानी ले भाई साहब, शरबत ले भाई साहब, क्योंकि चला बाटा मिलेगी ना खाने, कौन मिलेगी चला बाटा। पापा जी के भी मस्त को लगाऊंगा, मांगेगा पानी देंगा, शरबत है, रोटी देंगा आज है। कोई भी बात पापा जी बोले जी पापा जी, है ना। मम्मी का जी मम्मी अभी नहीं, या भी कहे जी सासू जी। जेठ जी का बस आई जतो है कर तू जी जेठ जी, या भी बाहर बाहर काम करेगी। बार बार हर बात पे जी जी बोलोगा, जी जी। चाचा जी ने भी सर मैं आऊंगा तो मैंने भी कहा जी सर जी सर, ये बोलोगा थे जी, हर बात पे जी जी करोगा है कि ना करोगा? चाचा ने भी करोगा जी जी चाचा जी, जी सरदार जी है, सरदार भाई नाम जोड़ दियो भाई। ये आप याद इसलिए करा रहा हूं, ये नाम है, अभी अब बताऊंगा क्या नाम है। सरदार का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना। चाचा का मतलब जानते हैं आपके चाचा कौन है ना। तो मैं बताऊंगा ये चाचा नेहरू जी है ये। तो पर बार बार बोलते जी 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 चाचा जी, जी सरदार जी, ऐसे बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा याद कराने के लिए मैंने बोला है जी जी जी, है ना। ये लो तो बोर्ड छोटो पढ़ोगे तो बड़ो क्या कराऊंगा, यहाँ कर लेगा, एक कर लेगा के। हाँ अब भाई जी जी कर लिया। अब उन्हें भी तो बताऊंगा मैं बस ले आया था, कौन बताऊंगा मैं यार, खुशी तो बांटांगा आप, उन्हें कौन बताऊंगा। सबसे पहले तो उन्हें ही बताऊंगा, देख बात है निश्चित है। सबसे पहले उन्हें बताऊंगा मारे देख बस आई थे, यही बताऊंगा ना। मना तय कब तो कर, सबसे पहले उन्हें बताऊं तो आप हर न्यूज दिया था करके। कौन मतलब उन्हें को मतलब रिश्तेदार में, रिश्तेदार को ना कोई करो, रिश्तेदार ही को ना चीज है कि रिश्तेदार तो चाचा मामा पापा जीजा सर ने से। अच्छा या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझ ली,
आई ना, मैं तो कौन करे की बात बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कहते कोई करना हो तो मैं तो उन्हें बताऊंगा का रिश्तेदार में ना ना। अब तू बदल बना, लड़कियां में घूट रहे थे बदल जाए थे, मैं तो या कौन खरीदी या खेतो दीजिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लेकिन बदल गई ना, मैं भी यही खरीदी रिश्तेदारी कोई ना हो तो खेतो दीजिए जब की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। और एक्चुअल में मैं भी वो यही बोलना चाह रहा था, है ना। मैं भी बदल गया और ये भी बदल गई है ना, तू भी बदल गया। बाकी हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ही बताएंगे अपन, कौन बताओगा। लाइट कदे आओ कदे जाए, बता दे, चल तू बता दे, क्या बताओगी। कौन मिला कर रहना है, कौन मिला कर रहना है, ले चल बताओ का फोन नंबर, उसका फोन नंबर बता दे, चुपचाप बता दे। तेरे को ना, अरे थारी तो थे, बता बता बता। अरे कोई नहीं, कौन को बता दो। अरे बता दो, चलो मैं बता दे, मिलाओ दिखा। 18 25 18 है 30 15 26 30 15 26 1 18 25 18 एक मिनट, 18 25 18 30 15 26 1 क्या ज्यादा होगा। अरे नंबर भी तो वी का जी, वी का नंबर वीआईपी नंबर जी है, वी का नंबर वीआईपी नंबर जी। एक बात बताओ, थारा सेक वी का नंबर याद जी कि कॉपी में कोई को लिख रहा, कॉपी में लिख रहे तो मम्मी देख ले पापो देख ले, तो अब कॉपी में कदे कौन लिखा, अरे लिख लेगा वो तो बी का। क्यों भाई तेरी कितनी जी, तीन तो तीन तीन का नंबर याद रख रहा है कुछ। अरे मैं तो एक ही याद करवा रही हूँ, तो तीन का याद कर रहा है, कौन याद कर सको एक का, फिर ज्यादा हो फिर यस सर, फिर ज्यादा कहीं होगा। जब तीन तीन का याद कर लेते तो ये वीआईपी नंबर याद कौन कर सके, तो याद कर 18 25 18 30 15 26 याद होगा। हाँ फिर याद हो यार, 18 25 18 30 15 26 याद होगा। का नंबर चाहिए यो पेन कोटक खन पड़ो, इको मतलब अणमय से ये तारीख सी, अणमय से एक पर्सन आओ, ध्यान रखो तारीख सी, ये क्या तारीख है मैं बाद में बताऊंगा। 18 25 18 30 15 26 1 याद होगा मैं सबका। टाटा हो अया सारणी बनाते हैं तो बैठी जती देर की, हे भगवान एक मतलब तारे को ना भागवत कथा माया सो के कि जाती टेम यहाँ पर साथ दे दूंगा, लाइन लगा खड़े हो जाओगा। लिख बाकी भी है, लिखता चलो साथ की साथ, समझ में तो आओगी लास्ट में कि के पढ़ायो। लिख लिया के तो यार तो साथ के साथ लिखता चालता तो मन रुकनो कौन पढ़तो ना, तो लिख ली तो समझदार चाहिए, थोड़ी समझदार चाहिए, पागल चाहिए। मतलब साथ के साथ लिखता चलो आया कौन है ना, क्योंकि मैं पता मत तो बोल बढ़ जाए कब मिटान दूं। चल बताओ का फोन नंबर, उसका फोन नंबर बता दे, चुपचाप बता दे। तेरे को ना, अरे थारी तो थे, बता बता बता। अरे कोई नहीं, कौन को बता दो। अरे बता दो, चलो मैं बता दे, मिलाओ दिखा। 18
25, 18 है, 30, 15, 26, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 1 मिनट, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 क्या ज्यादा होगा? अरे नंबर भी तो वी का जी, वी का नंबर वीआईपी नंबर जी है, वी का नंबर वीआईपी नंबर जी। एक बात बताओ, थारा सेक वी का नंबर याद जी कि कॉपी में कोई कौन लिख रहा हो, कॉपी में लिख रहे तो मम्मी देख ले, पापो देख ले, तो आप कॉपी में कदे कौन लिखा, अरे लिख लिया था जब वो से बी का, क्यों भाई तेरी कितनी जी? 3, ये तो 3 का नंबर याद रख रहा है। अरे मैं तो एक ही याद करवा रही हूँ, तो 3 का याद कर रहा है, तो कौन याद कर सको 1 का? फिर ज्यादा हो, फिर यस सर, फिर ज्यादा क्या होगा? जब 3 का याद कर लेते तो ये वीआईपी नंबर याद कौन कर सके? तो याद कर 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 याद होगा। थारा जरा फोन आयो भी को, मामा ने बेरो पाठ को, अम्मी ने पढ़ दियो है, अम्मी ने पढ़ दियो, और अम्मी ने कहते हैं फिर बात कर दीजिए आप फोन पर, अया कर दीजिए, जान जान मेरी जान, मेरी जान, अया कर दीजिए, है ना? वो भी यही कर रहे थे, जान मेरी जान, अया कर रहा था, जान आजा शाम को घूमने चलेंगे। मामा, अम्मी, जान, मामा अम्मी जान आगो, मामा अम्मी जान ने बेरो चाल गो भाई, किने बेरो चाल गो? मामा ने भी बेरो पाठ गो, अम्मी ने भी बेरो पाठ गो, जान की सूचना थी, है ना? आगे बेरो पाठ गो वैसे, और जया ही बेरो पाठ गो, अम्मा मो देख अम्मी ने कजत भैया क्या फोन करो कौन से हो, जी ने भी तैयार कर लियो आपको, चाल ठोकरा छोड़ा अया कहीं अया क्या, तू भी 4 सेकंड फोन क्यों कर, क्योंकि जान तो एक बार खेलते थे नो, मैं तो जानू ही कोने होने, काल परसों भी आई थी, काल परसों भी एक ही बात थी कि ना मैं तो जानू ही कोने, तो छोरी एक बार तो छोरी नहीं कर दी, मैं तो कौन जान घबरा ही थे, है ना? तो कौन जाना तो चाल, आज मैं ले चला, पता तो था 48 आदमी मैंने ले गए मामू, 48 आदमी लेकर गई अम्मी, और 48 आदमी लेकर मैं तैयार कर लिया जान, जान भी कहते चाल बाटे 48, चलो ठोक रहा हूं। अब जान तो देखो भाई जान ही होती है, या जान की सोची वो अकेलो, और यह तरह से सारा जा रहा जी, थोड़ी ना थोड़ी होना है, काल परसों भी यही तो, छोरी को भाई कहते इन ठोकांगा, इन ठोकांगा छोरा ने, छोरो कहते सब मन तो फिर को मैं तो कुर्सी बदल दो, जगह बदल दो। देखना, लड़का लड़की आपस में बात करे, लड़का लड़की आपस में बैठ के खाना खाए, गलत नहीं है। कोई लड़की किसी लड़के के साथ बैठ के खाना खा रही थी, किसी लड़के ने फोटो खींच दी, उसके घर भेज दी, घर वाले फिर शक करने लग गए, बस और तो बेटर नहीं है। जिसने भी फोटो भेजी वो छोटी सोच का था, बस और कुछ नहीं, गलत नहीं है, मेरे मानना है गलत नहीं है। आप बच्चे नहीं 18 साल से ऊपर के हो, गलत थोड़ी, पर साथ बैठ के खाना तो खा रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है। जान के कहता साहब मैं तो कौन जाऊं, बदल गया, जान जल्दी जल्दी बदल, मैं तो कौन जाऊं, तो नहीं जाओ, कद बन जा, तो क्या सोचे मैं छोड़ डांगा उन्हें, आदमी पर डालेगा कहीं छोड़ना तो कौन है, आदमी पर डालेगा पर छोड़ना कौन है, कैसे बढ़ा लियो, 49 यो लेगो और 49 यो लेगो, एक एक ही बढ़ाया। फिर अम्मी सोची माँ को रुझान बेटी का नहीं रचा, कैसे देखो छे तो मेरी बेटी है,
या भी अब बेटी करना होगी, कहते मैं भी कौन बड़बा देना, कहते बात न उठाओ सो। मैं भी यहाँ पुलिस वाला ने बुला लिया तो छोरी के बोली के कहते बात न बताओ सो, मारी गलती से या मान जाएगा यही बोली चलो तुम्हारी गलती से मान लेंगे, बात कहते बताओ। तो अम्मी भी मना कर दी, मामू को तो मामू मन को कुछ मात करे मैं अकेले चले जाऊंगा, चौदह तो को ना थे दोनों दे दो आदमी मैं बता दूंगा। तो यो मामू के काम करो 50 आदमी कर लियो, पहले 48 फिर एक एक बढ़ाता चाल रहा 50 कर ली। कोई ओके फिर मामू सोचो मैं किलो के करूंगा, बातचीत करके रहने वक्त बात घर की घर में ही रह जाए, मतलब दीवार तो डर है तो घर में ही पड़ जाए तो ज्यादा बढ़िया है। पड़ोस में पड़ो तो पड़ोसी बाटा खा ले जाए, है ना, तो दीवार ने घर में ही पड़नी चाहे, बदनामी हो तो घर में हो जाए तो बढ़िया रहे। मोहल्ला में बदनामी हो तो थाना बेरोज है, पूरा गांव मजाक उड़ाते थे, है ना, तो घर की दीवार कड़ी तो पड़नी चाहे घर में ही, कम से कम पाठा अपने ही काम आ जाएंगे, कहीं पहाड़ न पड़ेगी लोग ले जाएंगे, नुकसान ज्यादा हो जाए। तो मामू भी थोड़ा सो यहाँ सोचे राजीनामो करा दियो रे यार, क्या करा दियो, राजीनामो करा दियो, तो नीचे वाला छोरू को राजीनामो करा दियो, कोई बात ना, देखो यहाँ थे दोनों चाहो सुना एक दूसरा में तो कोई बात ना, तो यार फिर समझो करो। तो 56 अड़ी ने लिखो कड़ी ने आगे लिखो, चल आगे अड़ी ने लिख दियो, ये लो 56 में राजीनामा करा दियो भाई, राजीनामा कर दो। तो अब ये सन चीज लिख ली, तो लिख दी सन लिख लिया। अभी क्या कैची हुआ बाद में बताऊंगा। थाने फिर छवि का नाम क्या था सुन बताओ, अलका क्या नाम था, छोरा को नाम उदय, क्या नाम जो उदय, छोरा को नाम उदय, एक छोरी को नाम अलका। बस अब राजीनामा हो गयो, है ना, हाथ मिला लिया तो नहीं तो करवा लागा, ये भी तो यही करो कि जय जय, तो अलका उदय की जय 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 आया करवा लागा। अब तो फेरा ही करा बाकी जी, बस है ना, राजीनामा हो गयो तो सारा का सारा क्या बोलिया, राजीनामा होता ही क्या बोलिया, अलका अलका क्या लिखी जी, हाँ तो ले आओ जाए पूरा, हाँ तो पूरा लिख दूं मैं, अलका उदय की जय जय जय, और के कितनी आए तो बोला था, एक बार थोड़ी बोला था, अरे मैं वंदे वंदे वंदे, एक बार बोला अच्छा कौन लगा ना, है ना, बोल खटू नरेश की मजा है ना, एक बार में मजा को ना कतरी बार बोले है। हाँ मैं भी मेरे भतीजी से मेरी भतीजी थी छोटी सी, घर को रिश्तेदार और पैसा दे दीजी, रिश्तेदार देखा आई जरा दीजी आइए ले ले, कोई पैसा दिखावे ले ले, छोटी सी वो बोले तो बेइज्जती करा हो सके, वो बेटा देख कोई आता है तो पैसे मत लिया कर, चाचा फिर भी वो देते हैं अगर देते हैं तो बेटा तू मना कर दिया कर, मना करने के बाद भी देते हैं तो मना करने के बाद बेटा कम से कम 3 बार मना कर दिया कर, वो दे कर नहीं, फिर वो दे कर नहीं, फिर दे कर नहीं, फिर चौथी बार में ले लिया कर, ठीक है चाचा। गर्मा का रिश्तेदार ले, एक बार में नहीं लूंगा 3 बार में लूंगा, तो यार या तो पहली से ज्यादा बेइज्जती, क्या बोला 3 बार पूछ इतना लूंगी।
एक बार में कौन पोल खोल दीजिए टापर है ना, कैसे एक बार में नहीं 3 बार में, 3 बार पूछ तो लू। ओ यार टापर भी टापर ही हुई है ना। तो अलका उदय की 4 बार लिखना है, जय 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 4 बार लिखना है, ठीक है। अब सारी स्टेज पे राजीनामा हो जयकारो लगा दिया, माला भी गाल दिया है ना, जब थे जय जय को बोल जा। अब फेरा का टाइम पे ही दूल्हो नखरा करे थे ना, दूल्हो फेरा का टाइम पर नखरा करे थे, है ना। तुम तो बेरो हो है, कौन बताओ कद ये तो तेरा नहीं, अभी ताता ताजा ही जगह ना, तो कहते बुराई करेगी, है ना। ओके छोरो सोचो, सारा सबका सारा काम तो ही लिया, अब नखरा कर ले। रूस गो छोरो, रूस गो, अब भोपाल चल गो रूस करे उड़े, फिर आपका सारा गया था ना, आप सारा गया मना लिया, मना लिया। उदय भी भोपाल में माने, भोपाल में मानो नहीं, इससे पहले मान्य ही बना, जब थे सारा मना पा गया आकर मैंने यानी हो दिया कि साहब मना लिया, मैं था गुरुजी इधर मन तो गुरुजी मना लिया, तो लिखो उदय भी भोपाल में माने गुरुजी, अगर ठीक जब मान तो गयो थे, मना लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गयो कभी वृंदावन, गोकुल गयो, गोकुल नहीं गए, जाओ तो जाओ कभी। शोभा गोकुल की, गोकुल में एक मंदिर है, शोभा गोकुल की मणियों से है और हीरो से है, मणियों से है, और हीरो का मतलब हीरे हैं, या कभी सोचो हीरो को मतलब वो मुंबई में घूमी सी है। शोभा गोकुल की मणियों से है और हीरो से है, ठीक है। शोभा गोकुल की मणियों से है और हीरो से, किससे? हीरो से। किससे है? हीरो से, ठीक है। लेकिन किसकी शोभा है यहाँ? कृष्ण भगवान की। मतलब एक गोकुल जाओगे ना, कभी गए नहीं आप, वहां पर एक कृष्ण भगवान की मूर्ति है, बड़ी अच्छी सजाई हुई है। तो कृष्ण भगवान को मोहन प्यारे भी बोलते हैं, है ना। चल के बताओ, हाँ मोहन प्यारे, है ना। भजन में सुना, भजन बहुत करे तो पढ़े तो आती को ना। तो शोभा गोकुल की मणियों और हीरो से है, ठीक है। किसकी? मोहन की। अच्छा एक मिनट, एमपी से बस राजस्थान आई, कोई बात ना, देखना अब थोड़ा सा है, एक सारणी बनाया था, अत्रो तो याद हो जाएगा। अब देखो ये है चरण, भारत का सॉरी राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो मैं 7 चरण लिखूंगा मैं यहां, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7, 7 चरण। तो चरण है ये 7, चरण के नाम लिख लो।
लिख लो चरण के नाम। हो गया? अच्छा अच्छा। अब यहां पर ये संघ के नाम है। किसके नाम है? संघ के। एम फॉर, अरे एमपी से बस, राजस्थान आई। एम फॉर मत्स्य संघ। एम फॉर मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। हिस्ट्री में भी एक पर्सन आता है। पुराणों की संख्या कितनी? 18। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। सुना है शिव पुराण, विष्णु पुराण, तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ये आपके काम का नहीं है, इतिहास का वैसे बता रहा हूं। मत्स्य संघ। पी फॉर पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान लिख लो, पूर्वी राजस्थान। से फॉर संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। बस बस वैसे वृहद राजस्थान। वृहद होता क्या है देखना। 2009 या 10 में राजस्थान जी के पढ़ानी छोड़ दी थी मैंने। अरे की पढ़ाए जाओ सुबह से शाम तक, बहुत ज्यादा क्लास हो जाती, बंद कर दिया फिर पढ़ा हुआ। तो पता ना क्या बोल रहे थे, कहीं आप बोल बुला दी। वृद्ध राजस्थान। वृद्ध राजस्थान। फिर है शहर। संयुक्त। संयुक्त से है ना, तो इन दोनों को एक साथ कर दो, संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान। फिर ये राज है राजस्थान। फिर 7वें चरण में जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप है राजस्थान का, वो सामने आया। वो सामने आया। वो सामने आया। हो गया? हो गया। अब देखना, देखो भाई, मत्स्य संघ की स्थापना हुई रियासतों को मिलाकर के। कितनी रियासतों को मिलाकर के? अरे प्रश्न ये है, मत्स्य संघ की स्थापना, लास्ट में समझ में आएगा आपको सबको, लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी रियासतों को मिलाकर, बिल्कुल। कितनी रियासतों को मिलाकर के? पूरे एकीकरण में 19 रियासतों को मिलाकर के हुई थी। तो मत्स्य संघ की स्थापना कितनी रियासतों को मिलाकर के की गई थी? 4। ABCD। ABCD। 4 रियासत ABCD लिखो। मत्स्य संघ की स्थापना 4 रियासत को मिलाकर की गई। ABCD। ABCD का मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और
धौलपुर। लिख लेना अपनी ही भाषा में। 4 रियासत को मिलाकर के इसकी स्थापना की गई मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की स्थापना 4 रियासत को मिलाकर की गई। हो गया? अरे हो गया क्या? हाँ। अब बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की स्थापना। यहां तो 4 है, और यहां है 9। पूर्वी राजस्थान की स्थापना कितनी रियासत को मिला के की गई? 9 रियासत को। कितनी रियासत को? 9 रियासत को मिला के की गई। 9 रियासतों, ये 4 ये 9 रियासत को मिला के की गई। 9 रियासत पता है कौन कौन सी है? 9 रियासत विभिन्न प्रकार की पुस्तक में कुछ कुछ दे रखा है, आपको कोई भी बताए, लेकिन मैंने जो बना रखा है वो है कीको, साबू, जयपुर तक, डूबन गयो। मैंने ये बना रखा है। आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं, जैसे आपको प्रभु काकी साको झाड़ू बाटो, कुछ भी करो। मैंने क्या बना रखा है? की को सा बू जय पर तक डू बन गयो। ये तो सेंटेंस बनाने के लिए मेरे हिसाब से कितना नोट्स है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यू गयो तो सेंटेंस बना पाते हैं, करना पड़ता है ना। कोने के जब या तो एक कोई हो जाए ना, बिंदा तो अब जरूरी है बैठा दीजिए ना। क्रिकेट का खिलाड़ी करता दीजिए, एक्स्ट्रा में भी तो दीजिए ना, कुछ सी दीजिए ना, कुछ सी दीजिए एक्स्ट्रा का, है ना। हाँ, तो की को साबू जयपुर तक डूबन गयो, या थे कहीं भी याद रख लीजो, थाने याद रखना चाहिए। मैं हिंदी में बोल दूं थे क्योंकि मेरा गाने जग को न्या, मैं हिंदी में बोल दूं की मतलब केस है, को मतलब केस है, आया है बोल दो। थाने कम तो जगह होगी ना। लिखो किशनगढ़, कोटा, शाहपुरा, बूंदी। अरे लिख दिया जोग ना, बोलू के? किशनगढ़, कोटा, शाहपुरा, बूंदी, झालावाड़, पर प्रतापगढ़ तक, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, BN बांसवाड़ा। ये जी में याद हो जाएगी, जिक्कत है याद रखो, याद रखो, जिक्कत है याद हो, याद रखो, लेकिन याद रखना ही पड़ेगा है। क्या कहते हैं? कौन लिखा? लिख लिखे। तो फिर विश्व में बौद्धिक दृष्टि से कैसे देख रहे हो? इन्हें पता ही कौन है। इंडिया वाला ने पूछ में क्या बोले हो, है ना? अरे लिख लिया के? तो बताइए पूर्वी राजस्थान की स्थापना कितनी रियासतों को मिला के की गई? मत्स्य संघ की स्थापना कितनी रियासत को मिला के की गई? मत्स्य संघ की स्थापना की गई तो कितने ठिकाने को मिलाकर के की गई? 1। इसमें कितने ठिकाने? 9 + 1 कितने ठिकाने? 1। कौन सा ठिकाना? वो ध्यान रखना, नकल। तो कौन सा ठिकाना? नीमराणा। अरे लिख दूं मैं अलग पेन से, ठिकाना को नाम लाल से,
नीम, अरे नीम का थाना ना, नीम राणा थे, नीम राणा ही कौन जानो, थारी बुआ कौन रहे केवड़े रहे थे ना। तो लिख लो, नीम राणा ठिकाना को शामिल किया गया कौन से चरण में, प्रथम चरण में नीम राणा। अभी लिखायो कौन है कि नीम राणा कहां पड़ता है, पहले अलवर में। अब कर दिया थर्ड ग्रेड, बीएसटीसी करोगा तो थर्ड ग्रेड का मास्टर बनोगा। थर्ड ग्रेड का मास्टर बनवा के लिए लड़कियां रिजर्व कर दी, अब दो लो थे, रोटी बनाओ सीख लो, बढ़िया रहो, चैन पाओ, क्योंकि नौकरी तो ये करेंगी। 100% कौन करती है, तो अनको तो आरक्षण हो जाएगा ना। लड़का की कितनी भीड़ है, अड़े अड़े देख लो, लड़की ज्यादा लड़का तो लड़की ज्यादा लगेगी। थारो ब्याह होगो के कोनो नौकरी इनके लगेगी, थारो ब्याह जब भी होगो तो छोरी छोरा ने देखेगी ना, कहेगी रोटी बनानी आओ से, टाबर खिला लेगो, कहते को हाँ रोटी बना लेगा, टाबर खिला लेगो, कहते फिर ठीक है, फिर था सब ब्याह होगा, फिर घर में रोटी आती बनाओ। ये तो पढ़ावा जाएंगे स्कूल में, क्या सोचा जाता है। हाँ, अगर तन रोटी बनानी को नहीं, चूल्हा चाकी को नहीं, तो देख रिजेक्ट कर देंगी छोरी तने। नकल क्या गोर, अड़े क्या होगो, कुशलगढ़, तो अड़े लिख लो कुशल किशनगढ़ ना बावली, या किशनगढ़ किशनगढ़ी को ताउरे दे, किशनगढ़ मेरे में उड़े किशनगढ़ में, किशनगढ़ को ना कुशलगढ़, कड़ी तो कुशलगढ़ है। अभी तो लिखाया तो बांसवाड़ा। अब देखना, अब कुछ भी नहीं करना है, अब आपको हमेशा ऊपर वाला नाम हमेशा जोड़ते हुए चलना है, हमेशा ऊपर वाला नाम जोड़ते हुए चलना है, फिर इसका निर्माण होगा। ऊपर वाला नाम तो ऐसे कैसे आएगा, जैसे पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान जो है इसमें उदयपुर को जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया, उदयपुर को, और किसका निर्माण हो गया, संयुक्त राजस्थान का। आपसे भी क्या पूछा, एबीसीडी को जोड़ करके किसका निर्माण किया गया, मत्स्य संघ का। 9 रियासत को जोड़ करके किसका निर्माण किया गया, पूर्वी राजस्थान का। अब पूर्वी राजस्थान में उदयपुर को मिला करके किसका निर्माण किया गया, संयुक्त राजस्थान का। ये भी लिख लो, पूर्वी राजस्थान में उदयपुर को मिला करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। संभावना बढ़ती जा रही है भाई, एकीकरण में से प्रश्न आ पाएगा, इको रजिस्टर पढ़ो ना, हाले इन फाड़ दे, जो रजिस्टर पड़ जाए, पेन पड़ जाए ना, संभावना बढ़ती जाए से, तो एकीकरण में संभावना बढ़ती जा रही है। 1% तो आओ ही आओ, कि तो 2 आ जाएंगे, और रजिस्टर पड़ेगा तो 2 भी आ जाएंगे, 3 भी आ जाएंगे, जान बूझ गिर बाकी को। हाँ भाई, मैं क्या बोले हो, जया जया आगे बढ़ोगा ऊपर को नाम लिख लो जाए। अब अड़े यो लिखोगा ना, अरे अड़े यो लिखोगा ना, तो संयुक्त राजस्थान में बी ट्रिपल जे को मिला करके वृद्ध राजस्थान का निर्माण किया गया। अब BJJJ कौन पतो, तो मैं बोल दूंगा उनका पूरा नाम, थे लिखोगा, पर अभी फिलहाल लिखो संयुक्त राजस्थान में BJJJ, BJJJ। बी फॉर बीकानेर, बी फॉर बीकानेर, जे फॉर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बी फॉर बीकानेर, याद रह जाएगा, BJJJ, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो बस ध्यान से सुनता रहो, याद कोनो बात हो, परीक्षा में आओगे तो ऑटोमेटिक याद आ जाओगे, क्लास में या बोल रहे थे, या बोल रहे थे, थोड़ा सा याद आ जाएगा, याद मत तो बातें चाहिए, लेकिन एक बार ध्यान से सुनेगा तभी तो याद आओगे। तो ध्यान से कौन सुनेगा, क्लास में बैठे हो ध्यान दे रहो थे कि यार सुबह तो सीट बाहर रोकी थी, अब मैं रोकूंगा, छोड़ी तो जाऊं जल्दी से, बस मैं सीट रोकूं, तो फिर देखे या सिस्टम खड़े बैठा, कौन बैठा ना, हाँ, तो सीट रुके नहीं रुके खड़ी चली जाएगी, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन ध्यान अड़े रख,
तो बताइए पी ट्रिपल जे को किसमें जोड़ करके वृहद राजस्थान की स्थापना की गई? संयुक्त राजस्थान में किसे जोड़ करके वृहद राजस्थान की स्थापना की गई? पी ट्रिपल। यहाँ पर इन राज्यों का नाम भी इनका नाम भी पूछा जा सकता है, रियासत का। बताइए पूर्वी राजस्थान में किसे जोड़ करके संयुक्त राजस्थान की स्थापना की गई? उदयपुर को किस में जोड़ करके संयुक्त राजस्थान की स्थापना की गई? अब तो बोल रहे अच्छो परीक्षा में बोल ली जो आओगो एक ही पर्सन कौन सो आओगो पतो को ना कहीं भी आ सके गाय की भैंस तले भैंस की गाय तले कहीं भी कराओगो करनो पड़ेगो थन एक आओगो एक ही आओगो ज्यादा को ना आओ। अब वो एक ही गलत होगो तो पूछा के नाम तेरो? हाँ बबली बंटी और बबली या पिछली बार आई थी अब की बार दिखा बबली सिलेक्शन दे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जिस दिन टीचर एप्टीट्यूड की क्लास हो लेना, टीचर एप्टीट्यूड मिस मत करना। टीचर एप्टीट्यूड में भी फायदा होगा आपका क्योंकि इसमें ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स बताएंगे हम आपको कैसे करने। अरे लिख लिया कि संयुक्त राजस्थान में बी ट्रिपल जे को मिला करके वृहद राजस्थान की स्थापना की गई। लिख लिया? लिख लिया। अब देखना मैं क्या बोलू तो ऊपर वालों तो ये क्या होगा? तो ऊपर वालों तो ये क्या होगा? वृहद राजस्थान लिखोगा ना, वृहद राजस्थान। अभी मैं क्या मिला होगा? ध्यान रखो भाई अहिया एक दूसरे में बढ़ गए सारणी सही लिख लीजो। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ को मिला करके संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना की गई। अब प्रश्न फिर ये मैसेज देखो याद हो जाएगा। ऊपर वाला तो यहाँ क्या लिखना हो जाए हर बार उनमें एक एक जोड़ता जा दो, ध्यान रह जाएगा। पहले उदयपुर जुड़ेगो, फिर बी ट्रिपल जे जुड़ेगो, फिर मत्स्य संघ जुड़ेगो। तो मत्स्य संघ को जोड़ करके संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना की गई। हो गया? अब ई में क्या लिखोगा? उपलो। ई में क्या लिखोगा? उपलो। संयुक्त वृहद राजस्थान क्या जोड़ेंगे? सिरोही। इसमें सिरोही जोड़ देंगे तो राजस्थान बन जाएगा। और ये है वर्तमान स्वरूप आपके राजस्थान का। ये वर्तमान स्वरूप राजस्थान बन गया। अच्छा जी अड़ी ने थोड़ी सी हाँ एक ठिकाना रहेगो ना कौन सो नक्कल ले लावा 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 रह गया। एक ठिकाना रह गया लावा, एक ठिकाना रह गया लावा। लावा को जोड़ देते हैं अपन चौथे चरण में। 1 2 3 4 लिखो यही चौथे चरण में। मैं अलग कलर का पेन से लिख दू जो चौथे में लावा ठिकाना जोड़ दो। लावा ठिकाना, लावा को चौथे में जोड़ दो और यहीं पर ही जोड़ दो। केंद्र शासित प्रदेश को भी यहीं जोड़ा गया था। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? चौथे में ही जोड़ा गया। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर। और ठिकाना लावा को वृहद राजस्थान में जोड़ा गया। बी ट्रिपल जे को जोड़ा गया संयुक्त राजस्थान में। समझ गए ना? अरे संयुक्त राजस्थान में बी ट्रिपल जे लावा और अजमेर को जोड़ करके वृहद राजस्थान की स्थापना की गई। पूना में लिख लीजो एकीकरण का सबसे बड़ा चरण चौथा था, वृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी। लिख लो पूना में एकीकरण का सबसे बड़ा चरण। ए आरीच के समझ में आरीच है तो तू बता सबसे अंत में एकीकरण में कौन सी रियासत को शामिल किया गया?
टीप ले चाहे कोई दिक्कत को ना। सबसे अंत में एकीकरण जब किया था तो कौन सी रियासत को शामिल किया था? अभी कैसा आरीच है, क्या आरीच है? फिर एक लड़का ने मैं पूछो आरीच है तो आरीच है, फिर मैं पूछो बता का कौन पतो, मेरे को फिर के आरीच ही कहता सुसु आरीच ही। तो मैं बोले मैं सुसु के लिए थोड़ी खरीदू, मैं तो कहता समझ में आरीच है के। बावली सबसे अंत में कौन सी रियासत को शामिल किया गया? सबसे अंत में, सबसे अंत में। तो ये जो जी ना जी जी चाचा जी, ये है उद्घाटन करता। उद्घाटन, उद्घाटन जानो छो ना, इनोग्रेशन। उद्घाटन किया था इन्होंने, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? पूर्वी राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? ऐसे है। तो एनवी गाडगिल, गाडगिल लिख लो, जी फॉर गाडगिल, जी फॉर गाडगिल, चा फॉर चाचा, सरदार फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल। बस। तो उद्घाटन करता, वो पानी की बोतल में लगा था काल तक ले आओ है ना, लियो गाडगिल एक कर ली तो बस। एनवी गाडगिल, गाडगिल पूर्वी राजस्थान, गाडगिल, गाडगिल। संयुक्त राजस्थान में आओगे चाचा जी। चाचा का मतलब मैं नेहरू लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर क्या होगा? सरदार जी, सरदार जी लिखो, सरदार जी। सरदार का मतलब वल्लभ। तारीख 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, अरे यो 18, 25, 18, 30, 15, 30, 15, 26, 1, 0 लिख दूं एक से पहले ना, 0 1। हाँ भाई, तारीख होगी, ये महीना का नाम थी मामा में माँ फोर मार्च, फिर माँ फोर, फिर ए फोर, फिर बीच में मैच है मैं फोर मार्च, फिर मी बकरियां ही बोले थे ना, मी। हाँ मई बोले जरा, बकरी मई बोले थे, मई याद तो आओ से। जेठ में हमेशा खेता में मिला कौन है, मी करे थे मतलब मई, मई में शायद मिला कौन है ना बकरी। सही सही बात है यार, बकरे ने मई में कुछ मिला कौन है, खेत में कुछ कौन हो कि मई में। हाँ जब भी वो मई 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 करती रहते, हाँ कोई बात नहीं। हाँ भाई, हाँ मी मई, जा ने। अच्छा भाई अब आ जाओ। 48, 48, 48, 49, 49, 50, राजीनामो 56 में होगो, 56, राजीनामो 56 में। यहां पर बात करते हैं कि इनकी राजधानी क्या है। मत्स्य संघ की राजधानी बताइए, पूर्वी राजस्थान की राजधानी बताइए, संयुक्त राजस्थान की राजधानी बताइए। तो अब हम बात करते हैं राजधानी की। ये राजधानी है अलवर। अलवर, अलवर को माओ बहुत फेमस है, लेकिन जो मना आजकल मिलावट कर वाला। अलवर आज भी बैकवर्ड एरिया है, नीम का थाना की जैसे। शहर बन को लेकिन यही छो। अलका को कोटा, कोटा है। राणा जी को उदयपुर देखा दे, उदयपुर वाटी सोच रही हो है। कई बार मन गया नाम पूछे भाई साहब उदयपुर को गया कौन सो जाए। एक बार तो मन करे ना गलत निकाल दो, फिर वाड़ी पूछ रहे थे तो उदयपुर वाटी पूछ रहे थे। उदयपुर वाटी ना डाका लगाया, उदयपुर को गए लोग कौन सो जाए। उदयपुर वाटी कौन बोले, उदयपुर। और राणा जी का गाल देना तो बोलो
उदय, उदयपुर। 4 बार जय तो ना, तो 4 बार जयपुर कर दो। जयपुर 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 और जयपुर, जयपुर 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 और जयपुर। 4 बार जयपुर कर दो। कर दिया क्या? अब आ जाइए, ये है राज प्रमुख। उदय भान सिंह, उदय भान सिंह। भीम सिंह, भीम। देखो थाने नागरे को जो शुरू शुरू में ऊपर की लाइन दिखाई ना थाने, ये याद रहेगा तो ऑटोमेटिक थाने 80% आज कर आ जाता है। लिख दो तो खुद लिख लेगा। अगर ये ऊपर की लाइन याद रहेगी तो खुद ही बना दोगा, 80% तक बना दोगा, ठीक है ना। और एक बार अगर आजाद देखोगा तो कर लोगा, है ना। हाँ, उदय भान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह। फिर मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुजी, गुरुमुख निहाल सिंह। ये भी पूछ ले, है ना। बताइए मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन? पूर्वी राजस्थान के, संयुक्त राजस्थान के, बृहद राजस्थान के। अच्छा, एक बात और बताओ, जब ये यहाँ नाम चला था तो यहाँ पर नाम चल गया था राज्यपाल का। ये यहाँ पे राज्यपाल का नाम चल गया था। राज प्रमुख को क्या बोला जाने लगा? राज्यपाल। अरे लिख दो क्या राज्यपाल? लिखते हो। लाल जितावे, लाल से लिखूंगा, एक ढंग से लिख लीजिए। मैं तो यही डॉक्टर वाली राइटिंग में लिख रहा हूँ, राज्यपाल। बताइए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। अरे वाह, इंटेलिजेंट होगा। गुरुमुख निहाल सिंह कोई है पहलो राज्यपाल, गुरुमुख निहाल सिंह। ये नाम चला, ये नाम चला पीएम। शुरू में पीएम बोलता, पीएम को मतलब या के घेरी पोकरमल। पोकरमल कौन है? 5वें नाम हो यार सीएम। और सीएम का मतलब चौथमल नहीं, पोकरमल चौथ हो गया। चाचा को नाम जब पोकरमल, एक चाचा को नाम जो चौथमल। पोकरमल तो नाम बढ़िया है। चौथमल नाम क्या काट देते चाचा को नाम? चौथ काट देता कि मल काट देता? चौथ और मल को एक ही अर्थ है, चौथ बोल देते मल बोल दो, एक नाम में 2 नाम को छेड़ दिया। मत्स्य संघ का पीएम शोभाराम। लिखो गोकुल लाल आसारा, आसारा। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। वही माणिक्यलाल वर्मा। फिर हीरा का मतलब हीरा लाल शास्त्री, हीरा लाल शास्त्री। हीरा 3 बार आएगा, हीरा लाल शास्त्री। फिर आएगा मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। यूएससी की छोरी से ब्याह करो जो बोल कर ही नहीं दिया, सीएम बन गो, फेमस हो गो, सिर्फ एससी की छोरी से ब्याह करवा सही। लोग या सोचे अच्छा आदमी से छोटी जात में कितना पढ़ाओ दे रहे हो, ब्याह ही कर दियो तो इकन रुझान हो गो। मोहनलाल सुखाड़िया। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई पूछ ले, अब देखो थोड़ा सा मैं
चर्चा करता हूं आपसे कोई क्वेश्चनों की। देखना, बताइए राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, सॉरी राजस्थान के पहले राज्यपाल, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री। याद रखना, राजस्थान देखो कहां बन गया, ये बन गया राजस्थान, और यहाँ पर संयुक्त वर्ग राजस्थान बन गया। लगभग राजस्थान यही बन गया था, लेकिन राजस्थान यहाँ बना है। राजस्थान के प्रथम सीएम हीरालाल शास्त्री करना है। बहुत सारे स्टूडेंट मोहनलाल सुखाड़िया कर देते हैं, मत करना। राजस्थान के पहले सीएम कौन? हीरालाल है। राजस्थान